रात का समय था। दिल्ली की एक पुरानी कॉलोनी में रोहन अपनी किताबों में डूबा हुआ था। वह एमए का छात्र था और रिसर्च पेपर तैयार कर रहा था। अचानक खिड़की से आती हवा के साथ उसकी टेबल पर रखी पुरानी डायरी के पन्ने अपने आप खुलने लगे। यह डायरी उसे पिछले हफ्ते लाइब्रेरी से मिली थी। कवर फटा हुआ था और पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह पढ़ रहे हो तो अब तुम अकेले नहीं हो। रोहन ने सोचा शायद किसी लेखक की अधूरी कहानी होगी। उसने पन्ने पलटे और पढ़ना शुरू किया। पहला सुराग डायरी में लिखा था, मेरा नाम अंजलि है। अगर किसी को ये डायरी मिले तो समझ लेना कि मेरी मौत हादसा नहीं थी। मेरे कातिल का राज इसी डायरी में छुपा है, लेकिन जो इसे पढ़ेगा उसका पीछा भी वही करेगा। रोहन की रूह कांप गई। वह हंसकर टालना चाहता था, पर शब्दों ने उसे जकड़ लिया। अगले पन्ने पर एक अजीब नक्शा बना था, पुराने मकानों और गलियों का। अगली रात जब रोहन फिर पढ़ने बैठा, दरवाजे पर हल्की खटखटाहट हुई। बाहर गया तो कोई नहीं था। वापस आया तो देखा डायरी खुली पड़ी थी और जिस पन्ने को उसने पहले नहीं देखा था उस पर लिखा था, रोहन तुम बहुत करीब आ गए हो, मत ढूंढो। वह सन्न रह गया। उसका नाम कैसे लिखा हो सकता है? यह तो पुरानी डायरी थी। रहस्यमय मकान। डायरी के नक्शे को देखकर उसने जांच शुरू की। गूगल मैप से मिलाया तो पाया कि वह नक्शा उसकी कॉलोनी के ही पीछे वाले हिस्से का था, जहां एक पुराना मकान जर्जर हालत में खड़ा था। लोग कहते थे वहां भूत है। रोहन ने हिम्मत की और रात को वहां गया। दरवाजा आधा टूटा था। अंदर जाते ही उसे ठंडी हवा का झोंका लगा। मकान की दीवारों पर वही हाथ से बने निशान थे जो डायरी में बने थे। अचानक उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। सच का सामना। वह सीढ़ियां चढ़ा। ऊपर एक कमरा बंद था। जैसे ही उसने दरवाजा धक्का दिया, चरमराहट के साथ खुला। अंदर एक टेबल पर उसी जैसी डायरी रखी थी। उसने खोली तो पहला पन्ना लिखा था, रोहन अब तुम फंस चुके हो, बाहर मत देखना। डर के मारे उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने झटके से खिड़की की तरफ देखा। बाहर काले कपड़े में कोई खड़ा था जो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। पुलिस का खुलासा। अगले दिन रोहन ने पुलिस में शिकायत की। जांच में पता चला कि 5 साल पहले उसी मकान में अंजलि नाम की लड़की की हत्या हुई थी। केस बंद हो गया था। कातिल कभी नहीं पकड़ा गया। पुलिस ने कहा डायरी शायद उसी की होगी, लेकिन इसमें तुम्हारा नाम कैसे आया? रोहन के पास कोई जवाब नहीं था। आखिरी मोड़। उस रात रोहन ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। उस पर लिखा था, मेरे कातिल का नाम वही है जो मेरी डायरी पढ़ेगा। अब मैं चैन से सो सकती हूँ। पढ़ते ही उसके हाथ कांप गए। कमरे में आईने में उसकी परछाई खून से लथपथ दिखाई दी। उसी वक्त पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और फुसफुसाया, धन्यवाद रोहन, अब तुम मेरी जगह ले चुके हो। रोहन चीखने ही वाला था कि डायरी अपने आप बंद हो गई। उपसंहार। अगली सुबह अखबार में खबर छपी, दिल्ली के युवक की रहस्यमय मौत। कमरे में केवल एक डायरी मिली और डायरी का पहला पन्ना बदल चुका था, अगर यह पढ़ रहे हो तो अब तुम अकेले नहीं हो। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेश AI के साथ।